स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय पढ़ रहे थे, जिसमें तीसरे अध्याय में हम विश्व की जनसंख्या से संबंधित अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व को हम पीछे के 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। अगर आपने इससे पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देख लें। आज जो अपने पढ़ेंगे वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में जो हम चीजें पढ़ेंगे वो आप देखें कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है। जनसंख्या वृद्धि के अर्थ के बाद में हम देखेंगे कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या के पीछे कारण क्या है, क्या ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए समस्या है, तो हम उस समस्या के बारे में पढ़ेंगे कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और आखिर में हम देखेंगे अगर ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए अगर समस्या है तो हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो लेक्चर में चर्चा होगी। साथ ही ये वीडियो खत्म होने के बाद आप इस वीडियो से संबंधित एक ऑनलाइन टेस्ट है वो भी आप जरूर करें, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस टेस्ट को करें ताकि आज का लेक्चर आपके कितना समझ में आया, आज का पढ़ाई कितनी समझ में आई, आपको तुरंत पता लग जाएगा उस ऑनलाइन टेस्ट को करते ही। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो डाले जाएंगे। आप मुझसे जुड़े हैं तो अब धीरे धीरे अपने इस चैनल में कुछ आने वाले समय में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट भी इस चैनल पर डाले जाएंगे, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें और जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब जैसे कि हम सामान्यतः समझते हैं बढ़ना, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित समय के अंदर जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को बोला जाता है जनसंख्या वृद्धि। यानी भौगोलिक क्षेत्र बात करें, हम देखें ये एक परिभाषा है जनसंख्या वृद्धि की कि किसी भौगोलिक क्षेत्र, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र एक राज्य हो सकता है, एक देश हो सकता है, या पूरा विश्व हो सकता है। तो उस भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय देखा जाता है। वो निश्चित समय सामान्यतः या तो वार्षिक होता है, और ज्यादातर जो जनगणनाएं की जाती हैं वो 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है, यानी दशकीय होता है। तो एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन, जो परिवर्तन हो जाता है उस जनसंख्या के अंदर, उस परिवर्तन को बोला जाता है जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इसको धनात्मक वृद्धि बोला जाता है, लेकिन जब जनसंख्या किन्हीं वजह से घट जाती है, जैसे कि इन सालों में, इन कुछ पिछले दशकों में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आज से 7-8 दशक पहले ऐसा था कि जब अकाल या महामारियां बहुत ज़्यादा थी और चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम थी, तो कई क्षेत्रों की या कई स्थानों की जनसंख्या घट जाती थी। इसको ऋणात्मक वृद्धि बोला जाता है। यानी जनसंख्या बढ़ जाए तो धनात्मक वृद्धि, किसी वजह से जनसंख्या घट जाए तो इसको ऋणात्मक वृद्धि के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं सामान्यतः, या तो कुल जनसंख्या और दूसरा प्रतिशत जनसंख्या देखा जाता है। कुल जनसंख्या क्या होती है, इसको हम एक सामान्य उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत, 2 समय लेते हैं हम। एक ले लिया हमने 2011 जनगणना वर्ष लेते हैं हम, यानी पिछली जो जनगणना भारत में हुई है वो सन 2011 में हुई है। उससे पहले जो जनगणना हुई है वो सन 2001 में हुई है। सन 2011 में जो भारत की जनसंख्या लगभग थी वो 121 करोड़ थी। इसी तरह 2001 के अंदर जो जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी। तो वो कुल जनसंख्या ज्ञात करनी हो या निरपेक्ष
जनसंख्या भी बोलते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्तमान जो जनगणना वर्ष होता है उसमें से पिछले जनगणना वर्ष की जनसंख्या घटा दी जाती है। यानी अगर हम 121 करोड़ में से 102 घटाएं तो यहाँ 19 करोड़ आता है लगभग। ये एक आंकड़ा हमने लिया है। वैसे पूरी 121 करोड़ तो थी नहीं, 121 करोड़ कुछ लाख कुछ हजार थी, ऐसे ही 102 करोड़ कुछ लाख कुछ हजार थी। यहाँ हम समझने के लिए एक रकम ले रहे हैं, एक मतलब एक जनसंख्या ले रहे हैं 121 करोड़ और 102 करोड़, यानी 19 करोड़ बढ़ी। ये 19 करोड़ जो बढ़ी है ये है कुल जनसंख्या वृद्धि। यानी एक दशक के अंदर जो जनसंख्या बढ़ी वो कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी, 19 करोड़। इसी तरह अगर इसी को प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो हम जो जनसंख्या बढ़ी होती है उसके अंदर पिछले जनगणना वर्ष की जो जनगणना होती है उसका भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं, तो जो हमें परिणाम आएगा वो प्रतिशत जनसंख्या होगी। यानी अगर हम इसको हल करेंगे तो लगभग 18.6% आएगा। यानी भारत की जो जनसंख्या है वो पिछले दशक के बजाय इस दशक में 18.6 बढ़ी है। यानी 2001 से लेके 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी, 18.6% के लगभग। अगर उसको संख्या में माने तो लगभग 19 करोड़ बढ़ी है। ये तो है दशकीय, यानी ये हमने देखा दशकीय। दशकीय मतलब क्या होता है, 10 साल। इसी तरह अगर हमें देखना हो कि वार्षिक वृद्धि कितनी हुई, यानी हर साल जनसंख्या कितनी हुई, कितनी बढ़ी, कितनी वृद्धि हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो कुल जनसंख्या बढ़ी है उसमें 10 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि 10 सालों की वृद्धि है तो प्रति साल की वृद्धि कितनी आएगी, इसको हल करेंगे, ये आएगी 1.86। यानी ये है वार्षिक वृद्धि, ये वार्षिक वृद्धि जनसंख्या की। तो इस प्रकार अपने कुल वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रतिशत वृद्धि है, ये दोनों दशकीय है और ये वार्षिक है। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। अब हम देखते हैं ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के पीछे क्या क्या कारण है। पूरे विश्व के अंदर आज जनसंख्या जो है वो विस्फोट की स्थिति में है। कई ऐसे देश हैं जहां तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से, कुछ क्षेत्रों में अभी भी थोड़ा नियंत्रण है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है कि पिछले दशकों के मुकाबले इन दशकों के अंदर जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी है। तो हम उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कई कारण माने जाते हैं कि क्या वजह है जिनकी वजह से जनसंख्या बढ़ती है, जिसमें से जो पहला कारण है वो है मृत्यु दर में गिरावट। ये सबसे प्रमुख कारण माना जाता है जनसंख्या वृद्धि का। यानी पिछले कुछ दशकों में, हम कह सकते हैं पिछले कुछ 50-1 सालों के अंदर इतनी ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं कि जो मृत्यु दर है वो बिल्कुल ही कम हो गई। यानी मरने वालों की जो असमय मृत्यु हो जाती थी विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग बीमारियों से, या बहुत सारी महामारियां ऐसी फैलती थी जिनकी वजह से बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इन कुछ सालों के अंदर इतनी ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं बढ़ गई कि जो संक्रामक बीमारियां हैं, महामारियां हैं, उनकी वजह से जो मरने वालों की संख्या है वो बहुत कम हो गई। यानी मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। इस मृत्यु दर में भारी गिरावट आने की वजह से जो जनसंख्या वृद्धि है वो हुई है। दूसरा कारण जो देखा जाता है जनसंख्या वृद्धि का वो है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। यानी इन कुछ सालों के अंदर खेती के अंदर विभिन्न प्रकार की ऐसी तकनीकें आई, खेती का विकास हुआ, उन्नत तकनीक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके खेती के उत्पादन को बढ़ा दिया गया है और खाद्य की आपूर्ति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति तक एक निश्चित हो गई है। सरकार भी ये प्रयास करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाने योग्य भोजन हर वक्त मिलता रहे, इसलिए खाद्य आपूर्ति इन सालों के अंदर सुनिश्चित हो गई है। अब खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होने से जनसंख्या कैसे बढ़ी, क्योंकि पुराने समय के अंदर क्या होता था, अकाल पड़ जाता था। अकाल पड़ने के ऊपर अकाल बहुत पड़ते थे और अकाल पड़ने के बाद लोगों के पास खाद्यान्न खत्म हो जाता था और उस खाद्यान्न की अनुपलब्धता रहती थी, खेती नहीं हो पाती थी।
तो खाद्यान्न की कमी आने से बहुत से लोग काल की भेंट चढ़ जाते थे, यानी अकाल की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। और इन सालों के अंदर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित होने की वजह से जो अकाल है उसकी जो विकटता है वो कम हुई है, यानी खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति होने से जनसंख्या बढ़ी है। इसी तरह औद्योगिक विकास होने से लोगों को रोजगार मिला है, क्योंकि औद्योगिक विकास होता है, उद्योगों के साथ साथ व्यापार बढ़ता है, वाणिज्य बढ़ता है, परिवहन के साधन बढ़ते हैं, इनके बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलता है। एक व्यक्ति को अगर रोजगार मिल जाता है तो उसका जीवन स्तर सुधर जाता है। तो अगर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधर जाता है तो वो असमय मृत्यु को जो प्राप्त होता है, जैसे बीमारियों की वजह से या अकाल की वजह से, वो सब चीजें कम हो जाती हैं। यानी व्यक्तियों के जीवन स्तर सुधरने से जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। यानी ये सब क्यों हो पाया? ये औद्योगिक विकास की वजह से हो पाया। इसलिए औद्योगिक विकास जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसी तरह वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति होने से क्या हुआ है कि लोगों के पास जीवन जीने की अनेक सुख सुविधाएं बढ़ी हैं। सुख सुविधाएं बढ़ने से लोगों का जीवन आरामदायक हुआ है, वो भी एक वजह माना जाता है बढ़ती हुई जनसंख्या का। इसी तरह शांति व सुरक्षा, यानी इन पिछले कुछ दशकों के अंदर कोई भी वैश्विक युद्ध नहीं लड़ा गया है। इससे पहले आप जानते हैं कि 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं, जिसमें से बहुत से लोग मरे थे, यानी बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। तो शांति सुरक्षा वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से विश्व में जनसंख्या पिछले कुछ दशकों के अंदर बढ़ी है। इसी तरह प्रवास का मतलब होता है कि व्यक्तियों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अपनी जगह को छोड़कर व्यक्ति जब दूसरी जगह जाकर बस जाता है तो उसको बोला जाता है प्रवास। तो कुछ महाद्वीपों के अंदर प्रवास की वजह से, व्यक्तियों के जाने की वजह से जनसंख्या बढ़ी है। जैसे पिछले कुछ दशकों के अंदर यूरोप की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो यूरोपीय लोगों ने नए स्थानों की खोज की, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोपीय लोग वहां जाके बसने लगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो धीरे धीरे उन महाद्वीपों की भी जनसंख्या बढ़ने लगी। तो प्रवास एक प्रमुख कारण होता है जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती है। अब हम देखते हैं इस बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरे विश्व को इस बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या से किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या किसी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। वैसे तो देखो, मानव जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी संसाधन माना जाता है किसी भी देश का, क्योंकि एक देश की उन्नति और आर्थिक प्रगति मानव के ऊपर ही निर्भर करती है। लेकिन एक देश में अगर मानवों की संख्या या मनुष्यों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उस देश के लिए एक परेशानी बन सकती है। कैसे? प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। यानी कोई भी जो देश है उसके पास जितना भी जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि उसके पास भूमि, खनिज या उसकी जल संपदा, जल संसाधन है या प्राकृतिक वनस्पति, ये सारे जो संसाधन हैं वो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अब उन सीमित मात्रा में सीमित लोगों का ही पेट भर सकता है। अब किसी वजह से अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाती है तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरना उतने संसाधनों से संभव नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति क्या करता है? पेट भरने के लिए उन संसाधनों से ज्यादा उत्पादन का प्रयास करता है, इसलिए उन प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। तो जनसंख्या से जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होगी वो होगी प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होगा और बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। दूसरी समस्या गरीबी में बढ़ोतरी होगी, यानी प्राकृतिक संसाधन जो होंगे वो सीमित होंगे। एक व्यक्ति के हिस्से में जो संसाधन है वो कम आएंगे तो व्यक्ति अपने उसका जीवन यापन ही उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो गरीब व्यक्ति है वो गरीब ही बना रहेगा, यानी वो अगर उसको काम नहीं मिलेगा ढंग से, उसको प्राकृतिक संसाधन नहीं मिलेंगे तो वो अपना जीवन यापन कैसे चलाएगा। यानी गरीबी में बढ़ोतरी होती है। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या को काम देना बड़ा ही मुश्किल कार्य है सरकार के लिए।
तो बढ़ती हुई जनसंख्या को काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो व्यक्ति का जीवन स्तर निम्न बना रहेगा, यानी उसकी गरीबी में ही बढ़ोतरी होगी। यानी जनसंख्या वृद्धि की वजह से गरीबी भी बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है, ये भी एक समस्या है। पलायन की मजबूरी, यानी पलायन यानी जाना पड़ेगा व्यक्ति को अपनी जगह छोड़कर, क्योंकि एक क्षेत्र के संसाधन सीमित होते हैं, उन संसाधनों से पेट भरता नहीं है, तो व्यक्ति को काम के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए, आय के लिए व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ने को मजबूर होगा, तो इससे पलायन बढ़ेगा। इससे शहरों में जनसंख्या, क्यों शहरों की ओर लोग भागेंगे, क्यों, क्योंकि शहरों में उद्योग धंधे ज्यादा लगते हैं, इसलिए रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागेंगे, तो शहरों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, शहरों के आसपास कच्ची बस्तियां बच जाएंगी, तो शहर जो है वो ज्यादा संकेंद्रित हो जाएंगे, जिससे कि वहां जनसंख्या ज्यादा होने से शहर में भांति भांति की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो पलायन को व्यक्ति मजबूर होगा, ये भी जनसंख्या वृद्धि से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, बिना बसे भूभागों में निराशा। विश्व के आज भी ऐसे भूभाग हैं वो निर्जन हैं, जहां जो है बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि वो रहने लायक नहीं है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो निराशा में डूबे हुए हैं, अंधेरे में डूबे हुए हैं। क्यों डूबे हुए हैं? क्योंकि वहां बसने लायक जो है वो अनुकूल वातावरण या स्थिति नहीं है, तो उन क्षेत्रों में एक निराशा की स्थिति है। जबकि दूसरी जगह ऐसी है जहाँ जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से जो कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से हो रही हैं। अब हम देखते हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या से जो भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न हुई है पूरे विश्व के अंदर, क्या उन समस्याओं से निपटा जा सकता है? अगर निपटा जा सकता है तो उनके समाधान के रास्ते या तरीके क्या हैं, वो क्या योजनाएं हैं, वो क्या तरीके हैं जिनसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या से निपटा जा सकता है। तो हम इस जनसंख्या वृद्धि के समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या का जो समाधान है वो एकदम से तो है नहीं। अगर धीरे धीरे प्रयास किए जाएं, और विभिन्न देशों की सरकारें ऐसे प्रयास भी कर रही हैं कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे न कैसे करके कम कर दिया जाए, ताकि वो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न ना करें। तो वो यहाँ हम देखते हैं कुछ तरीके जो कि सरकारें अपना रही हैं या उनको अपनाया जा सकता है, जिसकी वजह से कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उसका कुछ समाधान निकले। पहला है शिक्षा का प्रसार। ये सबसे उपयुक्त समाधान है। बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर रोकना है किसी देश को, तो वहां के नागरिकों को शिक्षित करना होगा। वहां के नागरिकों को ये बताना होगा कि छोटे परिवार का महत्व क्या होता है। उन्हें परिवार नियोजन के तरीके, संतति निग्रह या देरी से विवाह करके, ऐसे वो कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सकता है। यानी लोगों में ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ती हुई जनसंख्या की हानियां बताकर उनको जागरूक किया जाए तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरा है भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अब जनसंख्या कुछ देशों की तो ऐसी है कि बहुत बढ़ गई है। अब वहां उन देशों में क्या किया जा सकता है? वहां ये किया जा सकता है कि जो उनके पास उपलब्ध संसाधन है उनका बहुत ही अनुकूलतम और तरीके से उपयोग किया जाए। जो भी भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं उनका अनुकूलतम सही तरीके से उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को उसका लाभ पहुंचाया जाए, ताकि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो उस देश के लिए समस्याएं खड़ी ना करें। इसी तरह कृषि का नवीनीकरण करके नई नई टेक्नोलॉजियां और कृषि के अंदर लाकर भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ने से ज्यादा लोगों के पास भोजन पहुंचेगा तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो उन देशों में समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो कृषि का नवीनीकरण करके भी हमें क्या कर सकते हैं? जनसंख्या की जो समस्या है उसका कुछ समाधान कर सकते हैं। इसी तरह सागरीय संसाधनों का उपयोग। विश्व में बहुत सा जो भाग है वो महासागरीय रूप में है, बहुत ही कम है जो स्थलीय है। ज्यादा भाग पृथ्वी का, आधे से ज्यादा भाग जो है वो सागरीय महासागरीय है। तो इन महासागरों की तली में बहुत से संसाधन दबे पड़े हुए हैं। उन संसाधनों को खोजा जाना चाहिए, नई तकनीकें विकसित करके, ताकि नए संसाधन
अगर हमें मिल गए तो भूमि पर दबाव कम हो जाएगा, समुद्री संसाधनों का उपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो किसी देश के लिए समस्या नहीं होगी। तो सागरीय संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह जनसंख्या को अलग बसे क्षेत्रों की ओर प्रवास किया जाए, यानी विश्व में आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अगर उन खाली पड़े हुए क्षेत्रों में कुछ सुविधाएं सरकारें उत्पन्न कर दें, सुविधाएं प्रदान कर दें और जनसंख्या को वहां प्रवास कर दे तो जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां से कम क्षेत्रों की ओर, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की ओर जनसंख्या चली जाएगी, वहां बच जाएगी। तो उनके ऊपर दबाव अपने आप कम हो जाएगा जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है। तो यानी अलग क्षेत्रों, अलग बसे क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवास करवा के भी सरकारें जो हैं वो अपने देश के अंदर जो जनसंख्या की समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या की, उसको कम कर सकती हैं। तो ये था हमारा आज का अध्याय जनसंख्या वृद्धि पर। यह अध्याय आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही इसको शेयर करना भी ना भूलें। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।